हेलो स्टूडेंट, मैं आपका भैया सर। आज के इस खास वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि हम सीख रहे हैं कक्षा 9 के अध्याय 3 आपका निरसांक ज्यामिति। और निरसांक ज्यामिति में आज हम लोग बात करेंगे कार्तीय तल से संबंधित। तो क्या है कार्तीय तल, किस प्रकार से इसके बारे में बात कर सकते हैं और क्या क्या समझ सकते हैं इसके अंदर। आज इसका भरपूर मात्रा में हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं और इसको बहुत ठीक से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली बात करें हम कार्तीय तल के बारे में। तो कार्तीय तल कहा गया था कि एक किसके सम्मान में, इसके बारे में बात की गई थी भाई। कार्तीय पद्धत जो होती है, वही अपद्धत जिस तल के लिए अपनाई जाती है, वही तल हमारा क्या कहलाता है, कार्तीय तल कहलाता है। ये बात आप बड़े अच्छे जानते होंगे। तो हमारा टॉपिक आज का है, सबसे पहले कार्तीय पद्धत क्या होता है। अब कार्तीय पद्धत के बारे में हम बात करें कि कहा गया था कि इन्हीं दो लंबवत रेखाओं के द्वारा किसी तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए डेकार्ते साहब ने जो पद्धत प्रोड्यूस किया था, या जो पद्धत दिया था, वह डेकार्ते के सम्मान में उसी पद्धत को क्या कहा गया, कार्तीय पद्धत कहा गया। अब चूंकि जिस तल पर किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित किया जाता है, उसी तल को हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। तो एक्चुअल में हम कार्तीय पद्धत को बात करते हुए यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की बातों को अध्ययन करेंगे, जिसमें से सबसे पहला हमारा आएगा निर्देशांक तल। एक्चुअल में निर्देशांक तल कुछ और नहीं है, इसी को हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कार्तीय तल। तो चलिए अभी हम बाद में बात करते हैं। उसके पहले आप देखिए कि कार्तीय तल में हम किसी बिंदु की स्थिति कैसे निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, दो लंबवत रेखाएं चाहिए। तो लीजिए, एक लंबवत रेखा हमने यह ले लिया, एक लंबवत रेखा हमने ये ले लिया। अब किस रेखा को क्या कहते हैं, तो आप ध्यान समझो। यह जो रेखा है, इसको कहा जाता है क्षैतिज। क्या कहा जाता है भाई, क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्या है ये, क्षैतिज है। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, साथ में ये जो खड़ा है, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो दो यहाँ पे लंबवत रेखा हो गई, एक हो गई क्षैतिज रेखा और एक हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा। अब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं, इस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं भाई, मूल बिंदु। तो क्या कहा जाएगा, मूल बिंदु कहा जाएगा। अब मूल बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसे मूल बिंदु कहेंगे। अब यार बार बार क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा कहना थोड़ा क्या है, कठिन है। तो क्या इसका कोई शॉर्ट नाम नहीं है, बिल्कुल है सर। क्षैतिज रेखा रेखा को हम कहते हैं मूल बिंदु को ओ से डिनोट किया जाता है, और ओ के इस दिशा में जाओगे तो यह सारे मान धनात्मक होते हैं, तो इसे कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं भाई, एक्स अक्ष। और इधर सारे ऋणात्मक होते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग एक्स डैश अक्ष। याद रखिएगा, एक्स डैश अक्ष। इसी प्रकार से इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये धनात्मक होता है, तो इसे कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं, वाई अक्ष। और नीचे वाला ऋणात्मक होता है, तो इसे हम कहते हैं वाई डैश अक्ष। क्लियर है, इतने बात समझ में आ रही है आपको। तो एक हो गया एक्स अक्ष और एक हो गया वाई अक्ष। अब जो हमारी क्षैतिज रेखा है, कौन सी रेखा है भाई, क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा कौन सा हो गया यहाँ पे, तो यह हो गया एक्स एक्स डैश अक्ष। एक्स एक्स डैश अक्ष जो पूरा का पूरा है, यह क्षैतिज है। उसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा हमारा क्या हो गया, तो ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया हमारा वाई वाई डैश अक्ष। ठीक है, अक्ष को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश एक्सिस। क्या लिखोगे इसे, एक्स डैश एक्सिस। इसे क्या लिखोगे भाई, एक्स एक्सिस। इसे क्या लिखोगे, वाई एक्सिस। इसे क्या लिखोगे, वाई डैश एक्सिस। क्लियर है जी, इतने बात समझ में आ गई। तो अब देखो, यह हमारा हो गया एक प्रकार का एक्स एक्स डैश अक्ष, और ये हो गया वाई वाई डैश अक्ष, जो एक दूसरे के लंबवत है और कहाँ पर छेद कर रहे हैं, तो मूल बिंदु पे प्रच्छेद कर रहे हैं। अब ये दोनों ऊर्ध्वाधर रेखाएं इस पूरे तल पर बनी हुई हैं,
और इस तल पर हम किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करना चाहते हैं। तो मान लीजिए एक कोई बिंदु हमारा ए है, कोई बिंदु क्या है ए, तो ए की स्थिति कैसे निकाली जाए, किस तरीके से निकाली जाए, तो जिस तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित की जाती है उसी तल को हम क्या कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, कार्तीय तल। तो कार्तीय तल में क्या होता है, किसी बिंदु की स्थिति उस तल पर निर्धारित की जाती है, किसके द्वारा, तो दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के द्वारा। और कार्तीय तल को ही एक और नाम दिया जाता है और इसे कहते हैं निर्देशांक तल। क्या बोलते हैं इसको, निर्देशांक तल। और इसको एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं एक्स वाई तल। क्या बोलते हैं भाई, एक्स वाई तल। क्लियर है, तो यहाँ तीन तीन नाम होते हैं। अब बात करते हैं कि किसी बिंदु की स्थिति कैसे निर्धारित कर सकते हैं। तो आपसे कहा गया था कि बिंदु ए से आप इस तरीके से एक लंब गिरा दीजिए और फिर बिंदु ए से इसमें भी एक लंब गिरा दीजिए। और मान लीजिए कि यह बिंदु पी पे प्रक्षेद कर रहा है और यहाँ बिंदु क्यू पे प्रक्षेद कर रहा है। ठीक है, अब मैं कहूं कि मूल बिंदु से बिंदु पी की दूरी अगर कहूं मैं कि 5 सेंटीमीटर है और मूल बिंदु से क्यू की दूरी अगर मैं कहूं कि 6 सेंटीमीटर है, तो बिंदु ए की स्थिति क्या होगी, तो बिंदु ए की स्थिति होगी आपका 5,6। क्या हो जाएगा भाई, 5,6। अब एक्चुअल में जो बिंदु ए आया है वो हमारा कार्तीय तल पे है या निर्देशांक तल पे है, तो यह 5,6 बिंदु ए के क्या कहलाएंगे, निर्देशांक भी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, निर्देशांक। तो बिंदु ए के निर्देशांक कहलाने के कारण हमारा कार्तीय तल क्या कहलाता है, निर्देशांक तल भी कहलाता है। तो अब निर्देशांक तल में यह बात आपको सदैव समझनी होती है कि पहले कौन लिखा जाए, एक्स एक्स पे चली गई दूरी लिखी जाए कि वाई एक्स पे चली गई दूरी लिखी जाए। तो ध्यान से देखो, सदैव ही मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे चली गई दूरी पहले लिखी जाती है और वाई अक्ष पे चली गई दूरी क्या होती है, बाद में। तो किसी बिंदु की स्थिति या किसी बिंदु का निशान, या हम लिखें बिंदु का निर्देशांक। तो बिंदु का निर्देशांक सदैव आपका एक्स अक्ष पे चली गई दूरी पहले कॉमा वाई अक्ष पे चली गई दूरी लिखी जाती है। या इसका लिखने का एक तरीका होता है, कैसे होता है भाई, तो सबसे पहले लिखो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी जो होगा एक्स, फिर चलो लिखो वाई अक्ष पे चली गई दूरी, आपने वाई लिखा, इन ब्रैकेट इन्हें बंद कर दिया। अब देखो एक्स वाई आपस में मिल ना जाए इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, अपने कॉमा लगा दिया। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक एक्स कमा वाई होता है। जो एक्स है एक्स अक्ष पे चली गई दूरी और वाई क्या है, वाई अक्ष पे चली गई दूरी। तो हम लिख सकते हैं एक्स का मान हो गया एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, चली गई दूरी, और y का मतलब होता है y अक्ष पर चली गई दूरी। क्लियर है। अब जो हमारा निर्देशांक में x है, इस x का चूंकि x अक्ष पर चली गई दूरी है तो इसे हम कहते हैं x निर्देशांक। क्या नाम देते हैं भाई, x निर्देशांक। और y को हम कहते हैं y निर्देशांक। क्या कहते हैं इसको, y निर्देशांक। क्लियर है। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा एक्स वाई है तो हम कह सकते हैं, इसी को हम दोबारा कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक कमा वाई निर्देशांक। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्लियर है, समझ में आई बात। अब आगे जो हमारा एक्स निर्देशांक है या एक्स जो है, इस निर्देशांक एक्स कमा वाई में इस एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है, तो जो एक्स निर्देशांक है इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं भाई, भुज। और वाई निर्देशांक को हम कहते हैं कोटि। वाई निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अब भुज को अगर इंग्लिश में हम बात करें तो हम कह सकते हैं अप्सिका, ए बी एस आई, ए बी एस सी आई डबल सी ए, अप्सिसा। और हमारा कोटि को हम बोलते हैं आपका ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। लीजिए जो हमारा एक्स निर्देशांक हो गया, मतलब यहाँ जो 5 हुआ ये हो गया भुज और जो 6 हुआ ये क्या हो गया हमारा कोट। ठीक, तो हम निर्देशांकों को ऐसे भी लिखते हैं, मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ
निर्देशांक को ऐसे भी लिखा जाता है भुज कमा कोट, मतलब पहले भुज लिखा जाएगा उसके बाद क्या लिखा जाएगा, कोट लिखा जाएगा। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। अब देखिए, अब बात आती है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। हम आगे बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जो जो लिखा जा रहा है आप इसे ध्यान से देखिएगा, ये सब अपने आप में एक वैल्यू है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक, और मूल बिंदु पे अगर आप गौर से देखोगे तो यह है, ना तो आप एक्स पे चल रहे ना वाई पे चल रहे, इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाता है 0,0। तो देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक निकल के आ गया 0,0। अब इस कार्तीय तल को यह हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या कर रहा है, चार भागों में बांट देता है। अतः जब दो लंबवत रेखाएं किसी तल को चार भागों में बांटते हैं तो फिर हम बटे हुए भागों को कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। तो हमारा यह दोनों रेखाओं के द्वारा यह चार भागों में बांट दिया जाता है, जिसे चतुर्थांश के नाम से समझा जाता है, जिसमें यह वाला जो हमारा होता है यह होता है प्रथम चतुर्थांश, और यह होता है हमारा द्वितीय चतुर्थांश, यह होता है हमारा तृतीय चतुर्थांश, और यह होता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। तो कितने चतुर्थांश हो गए भाई, चार। कौन कौन सा, तो पहला हम कहेंगे, सॉरी पहला यहाँ पे पहला कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। दूसरा हमारा आएगा यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। तीसरा हमारा आएगा तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और चौथा आएगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश। क्लियर है। तो ये हमारे क्या हो गए, चार भागों में बट गए। अब चतुर्थांशों में पहले चतुर्थांश में एक्स वाई का मान कैसा होगा, दूसरे में एक्स वाई का मान कैसा होगा, तीसरे में एक्स वाई का मान कैसा होगा, चौथे में एक्स वाई का मान क्या होगा। तो अगर गौर से देखो तो पहले में आप इधर चलोगे और इधर चलोगे, तो इधर चलोगे तो भी मान धनात्मक, ऊपर चलोगे तो भी मान धनात्मक। इसका मतलब है कि इसमें एक्स और वाई दोनों का मान क्या आएंगे, धनात्मक आएंगे, प्रथम चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में आप चलोगे इधर तो हो जाएगा माइनस में, ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, मतलब एक्स हो जाएगा माइनस और वाई हो जाएगा प्लस। क्लियर है। तृतीय में एक्स चलोगे इधर और वाई चलोगे इधर, तो दोनों माइनस में है, तो तृतीय चतुर्थांश के जो मान हमारे आते हैं तो दोनों क्या आएंगे, माइनस में। और चतुर्थ में क्या आएगा भाई, तो चतुर्थ में एक्स चलोगे इधर और वाई चलोगे नीचे, ये हो जाएगा प्लस और माइनस। क्लियर है, स्पष्ट है बात। तो इस तरीके से हम चतुर्थांशों में आप निर्देशांकों की स्थिति समझ सकते हैं कि एक्स निर्देशांक का मान कैसा होगा और वाई निर्देशांक का मान कैसा होगा। तो ये बात आप समझ गए। अब हमने यहाँ पे देखा कि एक बिंदु ए था जो हमारा प्रथम चतुर्थांश में था, तो इसका मान दोनों धनात्मक आया है। अब सोचो आप एक बार को कि मान लीजिए कोई बिंदु हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु हमने ले लिया बी, और ये बिंदु कहाँ पे स्थित है, यह हमारा है वाई अक्ष पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना क्या लिख रहे हैं हम, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, और एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक, ये क्या होगा भाई, तो केवल एक्स पे चलोगे वाई पे तो चल ही नहीं पाओगे, तो यह होगा एक्स कॉमा जीरो। याद रखना इस चीज पे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक्स अक्ष पर चले गए, किसी बिंदु का निर्देशांक हो गया एक्स कॉमा वाई, और फिर एक्स कॉमा जीरो। उसी प्रकार से आगे हम बात कर रहे हैं कि वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु है, मान लो कि यहाँ है हमारा, यहाँ कोई बिंदु है, ये हमने कहा सी, तो आप लिखोगे वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर चले, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक, और जो हमारा वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है वो होता है, अब देखो वाई ही केवल चलोगे, एक्स तो चलोगे नहीं, एक्स की जगह पे जीरो और वाई की जगह पे वाई। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्या कर पाते हैं कि कार्तीय पद्धति की सहायता से एक कार्तीय तल पे अलग अलग बिंदुओं को समझा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने समझा सबसे पहले कि कार्तीय तल क्या है भाई,
तो जिस तल पे हम किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित कर रहे हैं वही तल हमारा क्या है, कार्तीय तल है। अब चूंकि किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करते हैं तो उसमें एक्स अक्ष पे चला गया दूरी होता है, वाई अक्ष पे चला गया दूरी होता है, इसलिए यह दोनों दूरियां जब एक साथ लिखी जाती है तो यह उस बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। इसलिए कार्तीय तल को हम निर्देशांक तल के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ यह तल एक्स और वाई के रूप में बटा हुआ है, इसलिए इस तल को हम क्या कहते हैं, एक्स वाई तल भी कहते हैं। क्लियर है। अब जब किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करते हैं तो उसमें एक्स अक्ष पर चली गई दूरी पहले और वाई अक्ष पर चली गई दूरी को बाद में लिखते हैं। इसलिए एक्स अक्ष पर चली गई दूरी का जो मान होता है उसे हम एक्स निर्देशांक के रूप में समझते हैं और वाई अक्ष पर चले गए दूरी का मान को वाई निर्देशांक के रूप में समझते हैं। अब जो एक्स निर्देशांक का मान होता है उसे हम भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक का जो मान होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। इतने बात समझ में आई। अब मूल बिंदु क्या है भाई, तो दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो कटान बिंदु है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो हमारा होता है 0,0। साथ ही साथ में एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस पूरे तल को 4 भागों में बांट देते हैं, इसलिए इसे हम चतुर्थांश कहते हैं। और चतुर्थांशों के आधार पर चारों भागों के अलग अलग नाम है। ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय है, तृतीय है और एक है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है। क्लियर है। प्रथम चतुर्थांश में एक्स और वाई के मान दोनों धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स और वाई के मान, एक्स का मान ऋणात्मक और वाई का मान धनात्मक। तृतीय चतुर्थांश में दोनों को दोनों मान ऋणात्मक होते हैं और चतुर्थ में एक्स का मान धनात्मक और वाई का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए ये समझने के बाद से आप फटाफट क्या करिए, एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ में अपने दोस्तों को क्या करें, शेयर करें। और जो भी मैं करा रहा हूँ सब आपको ग्राफ पेपर पे करना है, नॉर्मल पेपर पे नहीं करना है। ग्राफ पेपर पे करना है तो ग्राफ पेपर पे करिए इसे ठीक से। तो इसे आप नोट करें। इसके बाद हम लेते हैं उदाहरण आपका पहला, और यह उदाहरण जो होगा हमारा प्रश्नावली 3.2 का होगा। तो 3.2 का पहला उदाहरण आप करने चल रहे हैं, तो नोट करें। तो निर्देशांक ज्यामिति के सारे बिंदुओं को समझने के बाद से अब हम प्रश्नावली 3.2 का पहला उदाहरण ले रहे हैं। और अगर यह उदाहरण आप समझ गए तो आप बेटा ये समझिएगा कि आगे अब आपको समझने में और करने में कहीं भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। क्या कहता है उदाहरण में, तो उदाहरण एक कहता है कि आकृति 3.1, यह हमारी जो है यह आकृति है 3.1। हमारी क्या है भाई, आकृति 3.1 ये दिया हुआ है। को देखकर निम्नलिखित कथनों को क्या करेंगे, पूरा कीजिए। ये जो हमारे कथन है हम इसी के साथ में इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान रखना इसका हल हम यहीं पे कर देंगे। अब अलग ले जाके करना थोड़ा फिर इतनी बातें लिखनी पड़ेगी, तो मैं लगे हाथ इसी में कर दूंगा। ध्यान से देखना। पहला करें तो बिंदु बी, पहले ढूंढो बिंदु बी कहाँ है, ये रहा बिंदु बी। बी का भुज और कोट, बी का भुज और कोट। भुज क्या होता है भाई, तो बिंदु बी है, भुज होता है एक्स एक्स पे चली गई दूरी। कहां से चलोगे, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से चली गई दूरी 1 2 3 और 4 यहाँ पे है ना, इसलिए इसका भुज कितना हो जाएगा भाई, तो भुज हो जाएगा हमारा 4। और कोट वाई एक्सिस पे चली गई दूरी 1 2 3, तो वाई पे चली गई दूरी कितना हो जाएगा 3। तो कह रहा है कि बी के निशान क्या हो गए, तो पहले भुज लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है, कोट। ये हो जाएगा 4 कॉमा और एक किसके बराबर आ जाएगा 3। समझ में आ गया बात। फिर सुन लो एक बार, बिंदु बी का बारे में आपको बात करनी है। तो इसका भुज क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पे मूल बिंदु से चली गई दूरी भुज कहलाती है और वाई एक्सिस पे मूल बिंदु से चली गई दूरी क्या कहलाती है, कोट कहलाती है। तो अगर इसका निर्देशांक लिखना होगा तो क्या लिखोगे, तो 0 से यहाँ तक गए तो ये चला 4, ये हो गया 4 कॉमा और 0 से यहाँ तक कितना चले 3, तो ये हो गया 3। तो जो 4 है यही हमारी होगी भुज और जो 3 है वो हमारी क्या कहलाएगी, कोट। तो लीजिए हमारा भुज हो गया 4 और कोट कितना हो गया 3, और दोनों मिला के निर्देशांक कितना बन गया 4 का मान 3 के बराबर। सेम वही बात बिंदु M के एक्स निर्देशांक, जो भुज होता है वही एक्स निर्देशांक होता है। तो बिंदु M कहाँ है, M रहा है, इसका एक्स निर्देशांक, तो एक्स निर्देशांक मतलब एक्स एक्स पे चली गई दूरी, तो आप इधर चलोगे तो मूल बिंदु से -1 -2 -3, मतलब इसका एक्स निर्देशांक हो गया -3 और वाई निर्देशांक 1 2 3 और 4। तो वाई पे आपने कितना चला 4 चला है, तो ये वाई निर्देशांक हो गया। तो एम के निर्देशांक क्या होंगे, तो एम का निर्देशांक होगा एक्स निर्देशांक -3 कॉमा वाई निर्देशांक 4, तो -3 कॉमा 4। तो इसका निर्देशांक निकल के आएगा -3 कॉमा 4। उसी प्रकार से एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः है। तो एल के एक्स निर्देशांक मतलब इसका एक्स निर्देशांक एक्स एक्स पर चली गई दूरी, तो 0 से इधर चलोगे ना तो कहां तक आ गए -5 तक, और वाई पर कितना चले -4, तो ये -4। अब जो -5 है
वह इसका एक्स निर्देशांक कहलाएगा, तो ये कहलाएगा -5, और वाई निर्देशांक इसका कितना कहलाएगा, -4, तो हो गया -4, मिलकर क्या देगा, तो -5, -4। क्लियर है। सेम ऐसे ही एस के लिए, तो एस का है यहाँ पे कह रहा है कि एक्स निर्देशांक, तो एस के लिए एक्स पे चली गई दूरी 1 2 3, तो ये आ गया 3, वाई पे चली गई दूरी -1 -2 -3 -4, ये हो गया -4, तो 3 -4, मतलब एक्स निर्देशांक आ गया -3 और वाई निर्देशांक आ गया -4, दोनों मिलकर क्या देगा, तो -3, -4 के बराबर। समझ में आ गया। देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं है, भुज एक्स एक्स पे चली गई दूरी, कोण वाई एक्स पे चली गई दूरी, और जो एक्स एक्स पे दूरी चली जाती है उसी को एक्स निशान, और जो वाई एक्स पे चली जाती है दूरी उसको क्या कहते हैं, वाई निशान कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो, अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए आप नोट करें उदाहरण नंबर 1, इसके बाद करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। तो उदाहरण 1 करने के बाद से अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 2 की। उदाहरण नंबर 2 जो है बहुत प्यारा है, बहुत शानदार है। कैसा क्वेश्चन है देखिएगा ध्यान से। कह रहे कि आकृति 3.12, यह है हमारा आकृति 3.12 में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखना है। किस पे निकालना भाई, अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक। अब कैसे लिखे जाते थे, यहाँ कितने अक्षर हैं, 2 ही अक्षर हैं। तो चलो मैं एक यहाँ पे नॉर्मल सा नोट लिखवा दे रहा हूं, आप इसका सॉल्यूशन करिए। और सॉल्यूशन में आप एक सिंपल सी भाषा में लिखो कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक। अब कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक क्या होता है, एक्स, 0। ये मैंने आपको बताया है कि एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी तो लिखी जाएगी, लेकिन वाई अक्ष का यहाँ कोई दूरी नहीं चला जाता, इसलिए वो कितना होता है, 0। अब इसी प्रकार से वाई अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, और वाई अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 0, वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई अक्ष पे हम जब चलते हैं तो केवल वाई अक्ष पे चलते हैं, एक्स अक्ष पे नहीं चलते। तो एक्स अक्ष का मान वहां पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और वाई अक्ष पे जो चली गई दूरी होती है वह दूरी ली जाती है, तो हो गया 0, वाई। मतलब इसमें वाई निर्देशांक पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, एक्स निर्देशांक पाया जाता है। क्लियर है ना। अब इसी के आधार पे हम जो भी कहा कि आपके अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखे, तो जितने भी यहाँ बिंदु दिए गए सबके हमें क्या करना है, अलग अलग निर्देशांक लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ए से। तो लिखेंगे ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक। अब ए कहाँ है भाई, तो ए तो है एक्स एक्सिस पे, तो ए का निर्देशांक क्या होगा, x, 0। बात समझिएगा, x, 0। अब x क्या है, तो x एक्स पे चली गई दूरी, तो कितना चले हो, 1 2 3 4, तो x का स्थान पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, 0। ये हो गया हमारा ए का निर्देशांक। उसी प्रकार से आप किसका, बी का निर्देशांक हम लिखेंगे यहाँ पे, बी का निर्देशांक, और बी का निर्देशांक जो हमारा निकल के आएगा, बी कहाँ पे है, वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष पे मान क्या होता है, 0, वाई। कितना होता है भाई, 0, वाई। अब वाई का मान कितना है, तो वाई अक्ष पे चली गई दूरी 1 2 3, तो वाई अक्ष पे आप कितनी दूरी चल रहे हो, 3 चल रहे हो, तो ये हो जाएगा 0, 3। क्लियर है। अब बात करते हैं सी की। सी का निर्देशांक, सी कहाँ है भाई, तो सी अगर आप ध्यान से देखोगे तो सी आपको एक्स अक्ष पे दिखाई देगा, देखिए ना, एक्स अक्ष पे है। तो इसका निर्देशांक कैसे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है x, 0। क्या लिखते हैं, x, 0। देखो ऊपर लिखा तो है, उसके भी आप पे एक्स अक्ष पे कितनी दूरी चले हो आप मूल बिंदु से, तो आप चले -5, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। चलिए मैंने 3 तो आपको ऐसे लिख के दिखा दिए, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ध्यान से देखिएगा। अब अगला आएगा डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक। तो डी का निर्देशांक जो हमारा है वो कहाँ पे है, यह वाई अक्ष पे, और वाई अक्ष पे चली गई दूरी का निर्देशांक लिखा था 0, वाई, तो ये हो जाएगा हमारा 0, और कितना दूरी वाई पे चले हो, -4, तो 0, -4 के बराबर। क्लियर ना, स्पष्ट है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, अब लास्ट क्या बच रहा है, ई। तो हम लिखेंगे ई का निर्देशांक, और ई का जो हम निर्देशांक लिखने जाएंगे वो हमारा क्या आ जाएगा भाई निकल के, तो ई किस अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे, और इसका मान क्या होता है, x, 0। तो x पे कितना चले हो, तो मूल बिंदु से 2/3 चले हो,
तो ये हो गया 2/3 और y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का क्या कर पाएंगे, हल ज्ञात कर पाएंगे। तो देखिए कितना आसान था आज का लेक्चर, बड़ा सिंपल था, बड़े आसानी से आपने इस चीज को समझा होगा। अगर आपने इसके बेसिक के ठीक से समझ लिया तो समझ जाइए कि अब जीवन भर आपको निशांक ज्यामिति में कोई भी समस्या होने वाली नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगले क्लास में जब चलेंगे हम लोग, मतलब हाई स्कूल में जब आप लोग चलिएगा, तो आपको इससे थोड़ा सा एडवांस पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आधार यही रहेगा, इसलिए आधार को क्या करिए, ठीक से समझने का प्रयास करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा। तो बहुत जल्द अगले क्लास में मिलते हैं, जहाँ पर पर्सनालिटी 10.2 के हम प्रश्न नंबर 1 और 2 का क्या करेंगे, अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एंजॉय करिए इस क्लास के साथ और नोट करिए इसे। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।